हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे द लॉटरी। एक शॉर्ट स्टोरी है द लॉटरी बाय शर्ली जैक्सन की शॉर्ट स्टोरी है जो द न्यूयॉर्क एडिशन में 26 जून 1948 में पब्लिश हुई थी, जो कि सेकेंड विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया था। यह सांप्रदायिक हिंसा, व्यक्तिगत भेदभाव और आंख बंद करके परंपराओं के खतरों जैसे विचारों को एक्सप्लोर करता है। 20th सेंचुरी के न्यू इंग्लैंड के मिड में एक काल्पनिक शहर में स्थापित कहानी एक छोटे से शहर की एक एनुअल लॉटरी के बारे में सीधी कहानी के रूप में स्टार्ट होती है। बाय द एंड इट इन्वॉल्व इनटू अ हॉरर स्टोरी फीचरिंग द पब्लिक स्टोनिंग ऑफ द लॉटरी विनर। द लॉटरी कैरेक्टर्स, द मेन कैरेक्टर्स इन द लॉटरी आर मिस्टर समर, मिस्टर ग्रेवी एंड बिल हिचकिंस एंड टेजी हिचकिंस। मिस्टर समर is the town officer who conduct the lottery. Mr. Graves, the postmaster, and bring the stool for the black box in the town square. Bill Hitchison draw the first black dot because he is the head of his household. His trigger a second round of the drawing for his family. Tazy, Bill's wife, and draw the second black dot and is stoned to death by the fellow villagers. तो चलिए अब शुरू करते हैं। 27 जून को सुबह 10 बजे के आसपास एक छोटे से शहर के सभी निवासी एनुअल लॉटरी के लिए शहर के चौक में इकट्ठा होते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि ऐसी जगह पर बच्चे पहले आते हैं, तो वहाँ भी सबसे पहले बच्चे ही आते हैं और खेलना और पत्थर जमा करना शुरू करते हैं। बॉबी माउंटेन, डिक्की डेलाकॉइक्स और हैरी जेंस एक कोने में पत्थरों का ढेर लगाते हैं। कस्बे के फेयर स्कैनिंग एडल्ट भी आते हैं और बच्चों के माँ ने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ खड़े होने के लिए कहा। बॉबी माउंटेन, जो पत्थर इकट्ठा करना शुरू करने वाला सबसे पहला बच्चा था, अपने बिना इच्छा से अपने परिवार के साथ खड़ा हो जाता है। मिस्टर समर्स, पत्नी के साथ एक निसंतान व्यक्ति, हर साल लॉटरी आयोजित करते हैं क्योंकि उसके पास नागरिक गतिविधियों में समर्पित करने के लिए टाइम और एनर्जी दोनों है। वह एक काले लकड़ी के बॉक्स को लेकर आता है और मिस्टर ग्रेव्स पोस्टमास्टर एक स्टूल लेकर आता है और मिस्टर समर बॉक्स को स्टूल पर रखते हैं और शहरवासी इससे दूरी बनाए रखते हैं। बॉक्स उनके साथ थोड़ा ख़राब हो गया है, मतलब थोड़ा काफ़ी टाइम है, तो एज पुराना है वो, और मिस्टर समर अक्सर एक नया बॉक्स बनाने का सुझाव भी देते हैं। उनके सुझाव को हर बार एक नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि शहरवासी परंपरा के टूटने से बचते हैं। हालांकि मिस्टर समर ने शहर की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण अधिक पारंपरिक लकड़ी के चिप्स के बजाय कागज के टुकड़ों के साथ बॉक्स को भरने के लिए सहमत करने के लिए राजी होते हैं। लॉटरी शुरू करने से पहले मिस्टर समर एंड मिस्टर ग्रेव को शहर में परिवार और परिवारों के प्रमुखों को डिनोट करते हुए एक लिस्ट बनाते हैं। दे ऑल्सो लिस्ट द मेंबर ऑफ ईच हाउस होल्ड। मिस्टर ग्रेव तब लॉटरी के अधिकार के रूप में मिस्टर समर को शपथ दिलाते हैं और दिलाते हैं। सम ऑफ द टाउन्स पीपल रिकॉल द देयर यूज्ड टू बी अदर रिचुअल्स। कुछ नगरवासी याद करते हैं कि यहाँ और भी कुछ अधिक तरह की परंपराएं अनुष्ठान किए जाते थे। हालांकि वे अधिकांश अनुष्ठानों से सटीक विवरण का सहमत नहीं हो सकते क्योंकि उनमें से अधिकांश समय के साथ बदल दी जाती हैं और छोड़ दी जाती हैं। जस्ट एज मिस्टर समर एंड मिस्टर ग्रेव आर अबाउट टू बिगिन द लॉटरी, टेसी हिचिंस स्क्वायर में भागती है और वह कहती है कि शायद वह कुछ भूल गई है वह कि किस दिन था, लेकिन उसे याद आता है और रीअश्योर होने के बाद लॉटरी अभी शुरू नहीं हुई है, टेसी उसके परिवार में शामिल हो जाती है। आफ्टर टेसी सेटल इन, मिस्टर समर्स ने भीड़ से पूछा कि क्या सब लोग आ गए। मिस्टर दुनबार, जिसने अपना पैर तोड़ लिया था, इज एब्सेंट। हिज वाइफ एग्री टू ड्रॉ फॉर हिम सिंस दे डू नॉट हैव एनी सन ओल्ड इनफ टू डू इट। मिस्टर समर्स पूछता है कि क्या वाटसन लड़का अपने परिवार के लिए ड्राइंग करेगा और वह घबराकर हाँ कहता है। मिस्टर समर्स देन चेक टू मेक श्योर दैट शहर को सभी पुराने निवासी ओल्ड मैन वार्नर स्क्वायर में आफ्टर वेरीफाइंग एवरीवन इज अटेंडेंस, मतलब आफ्टर वेरीफाइंग कि सब लोग आ गए हैं, मिस्टर समर सेज द लॉटरी कैन बिगिन। मिस्टर समर लॉटरी के नियमों से आगे बढ़ता है। प्रत्येक परिवार का मुखिया कागज की एक पर्ची पर ड्रॉ कर पर्ची खींचता है और किसी को भी उनकी पर्ची देखने की जरूरत नहीं है जब तक कि बाकी सभी उस पर ड्रॉ ना कर ले। मोस्टली टाउन पीपल मिस्टर समर के रूल पर अटेंशन नहीं देते क्योंकि वे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। मिस्टर समर फिर प्रत्येक परिवार के प्रमुख को एक एक करके कागज की एक पर्ची खींचने के लिए मंच पर बुलाता है। एज पीपल ड्रॉ, मिस्टर एडम्स कमेंट
2 old men wonder that some villages have stopped doing the lottery. कुछ विलेजों ने इस लॉटरी सिस्टम को बंद कर दिया है। जैसे ही लोग आते हैं जो कि एक एडम्स ओल्ड वार्नर की टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि कुछ गाँवों ने लॉटरी करना बंद कर दिया है। ऑलमेन वार्नर ने इस पर विचार कर उपहास दिया कि यह दावा करते हुए कि मुसीबत के सिवाय कुछ नहीं है। वह अपनी पुरानी कहावत करता है और जो बताता है कि लॉटरी सही पवित्र फसल का एक रूप है। जून में लॉटरी जल्दी मक्की का जाल हो सकता है, मतलब जल्दी कॉर्न मक्का जो होता है उसका जाल हो सकता है। ऑल मैन वार्नर परंपरा के विघटन के लिए युवा लोगों को दोषी मानते हैं। जैसा कि ऑल मैन वार्नर मंच पर जाते हैं, वह टिप्पणी करते हैं कि ये उनकी 77वीं लॉटरी है। अंतिम परिवार के मुखिया द्वारा पर्ची लेने के बाद सी समर्स ने सभी को अपने पेपर चिट खोलने के लिए कहा। शहरवासी अनुमान लगाते हैं कि दुर्बार और वैसन को ड्रॉ पेपर मिला है और शब्द जल्दी फैलता है कि ये हिचिंस हैं। टेजी ने जोर देकर कहा कि लॉटरी का परिणाम उचित नहीं है, यह दावा करते हुए कि मिस्टर समर्स ने अपनी वाइफ को पर्याप्त समय नहीं दिया, वे अपनी इच्छा के अनुसार पर्ची निकाल नहीं सकी। एवरीवन स्कॉल्ड टीजेस फॉर द आउटबर्स्ट टेलिंग हर टू बी ए गुड स्पोर्ट। सब हर कोई इसको डांटता है कि एक अच्छा स्पोर्ट है, उसको चुप कर देते हैं। मिस्टर गेव्स ने फिर से बॉक्स में 5 पर्ची स्लिप रखे, जिसमें से एक ब्लैक डॉट के साथ था, जिसमें बिल हिचिंग्स ने लॉटरी के पहले राउंड ड्रॉ किया था। और टेजी फिर से अन्याय का विरोध करती है, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हिचिंग्स परिवार के प्रत्येक सदस्य हैं, बिल, टेसी और उनके बच्चे बिल जूनियर, नैन्सी और डेव बॉक्स से एक पर्ची निकालते हैं। इकट्ठी भीड़ थोड़ी देर रात की सांस लेती है। जब थोड़ा डेव की पर्ची खाली होती है और बिल जूनियर और नैन्सी दोनों विजयी रूप से खाली पर्ची को पकड़ते हैं, तब पता चलता है कि टेजी ने ड्रॉ पर्ची खींची है, मतलब एक वो पर्ची खींची, उसने उस पर डॉट लगा दिया था। मिस्टर समर्स भीड़ को जल्दी खत्म करने के लिए कहते हैं और ग्रामीणों ने पहले बने बच्चे के ढेर से जो पत्थर था, ढेर से जो थ्रो का जो ढेर बना हुआ था वो निकालना, वहाँ से पत्थर निकालना शुरू कर दिया। हालांकि वे कई परंपराओं को भूल गए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी वो पत्थर का उपयोग करने वाला याद है। ग्रामीणों ने पत्थर से उस पर मारना स्टार्ट कर दिया और तेजी चिल्लाती है, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट फेयर।